हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सावन के अंतिम सोमवार की बात करेंगे। जानेंगे कि इस सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। अगर आपने पहले सोमवार को पूजा नहीं की, अगर दूसरे सोमवार को व्रत नहीं किया, अगर तीसरे सोमवार को मंदिर नहीं जा पाए, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम सावन सोमवार भी भगवान शिव का स्मरण करने, पूजा करने और अपने मन को भक्ति में लगाने का एक विशेष अवसर है। लेकिन आज इस वीडियो में पूजा करने की सामान्य विधि ही नहीं, बल्कि यह भी जानेंगे कि अंतिम सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, घर पर भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें, शिवलिंग पर क्या अर्पित करें, कौन सा मंत्र जाप करें और किस चीज़ को करने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम सावन सोमवार को वह कौन सा काम जरूर करना चाहिए जिसे आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। और इसके अंत में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार से कौन सा प्रार्थना करें जिससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार 2026 में सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार को भक्त भगवान शिव की आराधना, व्रत और पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अंतिम सोमवार का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि सावन का आखिरी सोमवार है, बल्कि यह हमारे लिए एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें हम कुछ समय अपने जीवन की भाग दौड़ से अलग होकर भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए अंतिम सावन सोमवार को भगवान शिव के सामने बैठकर केवल अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय अपने अंदर अच्छे बदलाव लाने का संकल्प भी लिया जा सकता है। तो सावन के अंतिम सोमवार की शुरुआत जल्दबाजी में नहीं, बल्कि भगवान शिव के स्मरण से करें। सुबह उठते ही कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें, मन में भगवान शिव का ध्यान करें और कहें, हे महादेव, आज के दिन मुझे अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो घर में पूजा करें और सबसे उत्तम होगा कि आप भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा करें। और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। आपके पूजा की सामग्री में धूप, दीप, नैवेद्य और भी बहुत कुछ रख सकते हैं, पर सबसे विशेष बात यह है कि श्रद्धा होनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि श्रद्धा हो तो एक लोटा जल भी भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। सावन के अंतिम सोमवार में सबसे विशेषकर यह जरूरी है कि आप शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और उसके बाद आप किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर पूजा करने में जल्दबाजी ना करें। आराम से भगवान का स्मरण करते हुए पूजा करें। अपनी इच्छा बताएं, अपनी परेशानी बताएं, भगवान से बात करें। बहुत लोग बस पूजा करते हैं और पूजा को एक कार्य की भांति करके आ जाते हैं, पर पूजा का अर्थ यह नहीं होता कि मुझे एक कार्य करना है, मुझे पूजा करना है। आप अपनी इच्छा से पूजा कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मन की तकलीफ भगवान से कह रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ से ज़रूर बात करें। बात करने का अर्थ है आप अपनी आप बीती बताएं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कौन सी समस्या है। और यह सही बात है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके मन में आ रही समस्या और दुविधा बहुत ही आराम से
खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने यह सारा कुछ भगवान को बताया है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। और जो भी इंसान यह कहे कि हे प्रभु, जो कुछ करना है आपको करना है और जो कुछ आप करेंगे वह मेरे लिए अच्छा होगा और मुझे स्वीकार होगा, तो ऐसा करने से सच में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या 108 या उससे भी ज़्यादा 2 माला 3 माला कर सकते हैं। पर बात मंत्र की गिनती की नहीं है, यहाँ पर भी बात आता है श्रद्धा की, भाव की। गिनती से मंत्र जाप करना विशेष नहीं माना जाता। माना जाता है कि आप उस मंत्र को जप रहे थे, उस समय आपका ध्यान कहाँ था, आप कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से मंत्र को जप रहे थे। भगवान भाव देखते हैं, मंत्र की गिनती नहीं। इसलिए जब भी मंत्र जाप करें तो यह नहीं देखें कि कितना ज़्यादा मंत्र जप रहे हैं, यह देखें कि कितने भाव से जप रहे हैं। और यह काम आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का शाम को भी पूजा करना विशेष माना जाता है। यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी उनकी पूजा कर सकते हैं। और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे स्वयं ग्रहण करें और अपनों को भी बांटें। और ख़ासकर आप इस दिन यह संकल्प जरूर लें, सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव के सामने केवल इच्छा ना मांगे, एक संकल्प भी लें। उदाहरण के लिए, मैं झूठ कम बोलूँगा या कम बोलूँगी, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूँगी, मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करूँगी, मैं क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूँगी, मैं अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करूँगी, मैं किसी का जानबूझकर अपमान नहीं करूँगी। ऐसे करने से आप अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने लगेंगे, यदि आप इस चीज़ का अनुपालन करें तो। अगर सावन के पूरे महीने की भक्ति के बाद हमारे व्यवहार में थोड़ा भी अच्छा बदलाव आ जाए तो इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। भगवान शिव से केवल यह मत कहिए मेरी समस्याएं दूर कर दीजिए, यह भी कहिए कि महादेव, मुझे समस्या का सामना करने की शक्ति दीजिए। यही भाव आपकी भक्ति को और गहरा बना सकता है। अब जब दिन समाप्त होने लगे तो सोने से पहले भगवान शिव को ध्यान दें। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद करें और जो भी गलती हुई है उसके लिए मन में भगवान से क्षमा मांगें। कहा जाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में कोई भी गलती हुई होगी तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरे साथ भगवान शिव से यह छोटी सी प्रार्थना करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और भगवान से कहें, हे भगवान, हे भोलेनाथ, सावन के इस पवित्र अवसर पर हम आपके चरणों में अपनी प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। हमारे मन से अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति दीजिए। हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हिम्मत दीजिए। जो विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। जो अपने परिवार से दूर हैं उन्हें अपनों का प्रेम और सहारा मिले। और सबसे बढ़कर हे महादेव, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। हमारे मन में दया बनी रहे, हम किसी का बुरा ना करें और जब जीवन में कठिन समय आए तो हम टूटने के बजाय और मजबूत बने। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भक्ति का सही अर्थ है अपने जीवन में अच्छे विचार और अच्छे कर्म लाने की कोशिश करना। तो यदि आप भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो भगवान शिव के भक्त हैं।
भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनाए रखें। हर हर महादेव।